हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 30 तक कंप्लीट हो गए थे, उससे आगे 31 to 36 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 36 3.1 1.31 सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो आंसर रिपोर्ट किया जाता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में किया जाता है। हमारे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, देखेंगे। पहला, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो आंसर शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? क्योंकि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे ये 5 स्टैंड फॉर द होल नंबर या काउंटिंग नंबर, इट्स सिग्निफिकेंट फिगर इज द इनफाइनाइट, देयरफॉर दिस क्वेश्चन आंसर रिपोर्टेड इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट्स क्लियर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब यहाँ पे हमने बताया था डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में आंसर रिपोर्ट किया जाता है। डेसिमल के बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसलिए आंसर शुड बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट होगा। क्लियर? समझ में आया? एक बार और देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम उन क्वांटिटीज या उन नंबर्स का जब आंसर रिपोर्ट करते हैं तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें आंसर रिपोर्ट किया जाता है। इसे 4 सिग्निफिकेंट को 5 सिग्निफिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में हो जाएगा आंसर। 3 से करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट में चला जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही रहेगा। ये काउंटिंग नंबर यानी ऑब्जेक्ट 5 इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है, तो 4 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट में हम आंसर देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में आंसर शुड बी रिपोर्टेड लीस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल। क्लियर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास की बात करते हैं आइसोटॉप्स के। तो आपको पता है कि आइसोटॉपिक मास इनटू एबिडेंट, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और नीचे सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। देखिए करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास of argon, average atomic mass argon is equal to percentage abundant percentage abundant argon 38 into isotopic mass plus percentage abundant argon 39 into isotopic mass percentage abundant argon 40 into isotopic mass percentage argon 38 plus percentage argon 39 plus percentage argon 40। तो हम यहाँ पे
देखेंगे 35.96755 multiplied by 0.337 plus 37.9729772 into 0.063 plus 39.9624 4 into 99.600 नीचे सबका सम 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.600 तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके जो आएगा नीचे कितना आ जाएगा 100, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको डू योर सेल्फ, इसे मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं किसी आइसोटॉप्स का। समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.33, इसे ध्यान से समझ में आ गया होगा। आइसोटॉपिक मास अबंडेंट, आइसोटॉपिक मास अबंडेंट, परसेंटेज आइसोटॉपिक मास अबंडेंट, टोटल अबंडेंट का हम सम कर लेते हैं, क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। देखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। फर्स्ट है 52 मॉल ऑफ हीलियम, 52 मॉल ऑफ आर्गन। सेकंड है 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम, थर्ड है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम। तो पहले हम देखिए, पहले बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए यदि मॉल्स दिए हैं तो मॉल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम आ जाता है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आर्गन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गन मॉल इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितने मॉल है, 52 मॉल, 52 इंटू 6.022 10⁻23 एटम ऑफ आर। क्लियर। सेकंड है 52 unified mass of helium. We know that atomic mass of helium 4u। एक हीलियम एटम का मास, एटॉमिक मास 4 यूनिफाइड मास होता है, यूनिट होती 4u होता है। 52u में कितने हो जाएंगे,
number of helium atom mass of helium upon atomic mass of helium. (52 units). 4 units. तेहरा एटम. How clear? Next है 52 gram of helium. First of all, we calculate the number of mole present in 52 gram helium. Number of mole. Third part है number of mole of helium is equal to mass of helium in gram molar mass of helium 52 gram 4 gram per mole 13 mole. क्लियर? अब 13 मॉल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा? नंबर ऑफ मॉल इंटू एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ हीलियम एटम number of mole of helium into Avogadro number. Number of mole of helium 13 into 6.022 10 की पावर 23. 6.022 10 की पावर 23. टेन की पावर 23 और 7.8286 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ हीलियम. दैट्स क्लियर. एक बार और देखेंगे. नंबर ऑफ मॉल दिया है आर्गन का, हमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो नंबर ऑफ आर्गन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल ऑफ आर्गन या number of argon mole into Avogadro number. Mole 52, Avogadro number 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इतना मास यूनिफाइड मास यूनिट्स में दिया है 52 और हीलियम का 4 होता है तो 13 एटम आ जाएंगे. यहाँ पे ग्राम में दिया है हीलियम का मास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉल ऑफ हीलियम. मास ऑफ हीलियम इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम. दैट्स क्लियर. इतना ग्राम पर मॉल, ग्राम कैंसिल, 13 मॉल. नंबर ऑफ हीलियम एटम, नंबर ऑफ मॉल ऑफ हीलियम इंटू एवोगैड्रो नंबर 13 इंटू 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग दिस. क्लियर. ये पावर हो जाएगा 24. 1 हम लेफ्ट जाएंगे, 24 राइट जाएंगे, माइनस. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 3.38 ग्राम. और वाटर कितना है? 0.69 ग्राम. 0.69 ग्राम वाटर. नो अदर प्रोडक्ट.
A volume of 10 liter measured STP of the welding gas is found 11.6 gram. 10 liter mass 11.6 ग्राम ये दिया है। हमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन, एक वेल्डिंग गैस है जिसके एक सैंपल को हमने कंप्लीटली बर्न किया। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी ऑब्टेन 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम हाइड्रोजन। इट्स 10 लीटर मास 11.6 ग्राम, यानी 10 लीटर वॉल्यूम का मास 11.6 ग्राम है। तो हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर कितना है 0.69 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 3.38 ग्राम। तो फॉर्मूला है हमारे पास मास परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 इंटू मास ऑफ CO2, और ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर। क्लियर? इतने वाटर में हाइड्रोजन इतना होगा 2/18 कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन होगा 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12/44 इंटू 3.38 इंटू 100 परसेंटेज है इंटू 100 मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे, नियरली आंसर 92.18% के लगभग आएगा। और यहाँ पे 2/18 इंटू 0.69 इंटू 100, इसमें आएगा 7.67 नियरली, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज आया, एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बताया था फॉर एम्पिरिकल फार्मूला परसेंटेज ऑफ यानी एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास सिंपल रेशो नंबर ऑफ एटम। तो ये टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन परसेंटेज 92.12 और 7.67, ये परसेंटेज, ये 12, ये 1, 92.17 अपॉन 12 और 7.67 अपॉन 1, तो डिवाइड करके लगभग 7.68 और 7.67, तो 7.67 से हम इसे 7.67 से, तो ये भी एक और ये भी एक। दैट्स क्लियर। एम्पिरिकल फार्मूला C1H1, एम्पिरिकल फार्मूला C1H1। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड दिया, परसेंटेज निकालना है 12/44 मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100। हाइड्रोजन निकालना, वाटर दिया हुआ है 2/18 मास ऑफ H2O इंटू 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका 92.18 नियरली और 7.67 नियरली। तो हम ये करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला C1H1। दैट्स क्लियर।
आगे करते हैं। आगे हमें दिया है 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ दिस गैस है 11.6 we know that one mole volume of any substance 22.4 लीटर। क्लियर? तो यहाँ पे दिया है हमारा 10 लीटर वॉल्यूम contain mass is equal to 11.6 gram. Therefore 22.4 liter volume contain how much mass into 22.6 upon 10 nearly equal to 26 यानी मोलर मास। क्लियर? एम्पिरिकल मास देखेंगे CH एटॉमिक मास C प्लस एटॉमिक मास H 12 plus 1 13 ग्राम पर मोल। 13। क्लियर? मोलर मास दे रखा है इतने ग्राम पर मोल एंड N is equal to molar mass upon empirical mass। टू molecular formula empirical formula and C1 H1 C2 H2। we know that C2H2 is acetylene या ethyne। welding gas is ethyne और एसिटिलीन। क्लियर? समझ में आया? हम जानते हैं कि 1 मोल वॉल्यूम एनी सब्सटेंस 22.4 लीटर। तो इस गैस का 10 लीटर का वॉल्यूम 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर का मोलर मास आ जाएगा ग्राम पर मोल। दैट्स क्लियर? एम्पिरिकल मास CH एटॉमिक मास C प्लस एटॉमिक मास H N इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास 2 आ जाएगा। मॉलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला इनटू होल N और C1H2 twice that C2H2 welding gas of ethyne। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन calcium carbonate react with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to reaction।
CaCO3 प्लस 2HCl, एरो के बाद CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। What mass of CaCO3 required? Mass of CaCO3 required to react completely with 25 pint. Completely. (25 ml of 0.75 m aqueous solution MSE. स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमने बताया था जब बैलेंस रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ मॉल अपॉन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉल CaCO3 1 नंबर ऑफ मॉल HCl अपॉन 2। क्लियर। तो देखें कितने मॉल है, 25 ml है, 25 अपॉन 1000 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 0.75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.025 इंटू 0.75 अपॉन 2। क्लियर। यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0.125 इंटू 0.75, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली आएगा मॉल ऑफ CaCO3। ये मॉल आ जाएंगे किसके, नंबर ऑफ मॉल ऑफ CaCO3। क्लियर। अब हमें मास निकालना है CaCO3 का, तो मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaCO3 in gram upon molar mass CaCO3 is equal to 0.0125 multiplied 0.75। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास CaCO3 एटॉमिक मास Ca प्लस एटॉमिक मास C प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास हो 40 12 16 48 12 60 100 ग्राम पर मोल। क्लियर। ये क्या है, मोल। तो मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम। मोल इंटू 100
ग्राम पर मोल। ये कट जाएगा, नियरली जो आएगा लिख देना, शायद 0.94 ग्राम। तो ये ध्यान से कर लेंगे, समझ में आया होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में जब स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सारे इक्वल होते हैं। यहाँ पे 2 लेने हैं, HCl इसका अपॉन 2 कर देंगे, ये आ जाएगा मिलीमॉल में आता है, ये मॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसे, ये आ जाएगा। और आंसर नियरली मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा शायद इतना ही आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कैलकुलेट chlorine is prepared in the laboratory. Next question है 1.16. Chlorine is prepared in the laboratory by treating magnesium dioxide with aqueous HCl according to reactions. Reaction लिखेंगे 4HCl plus MnO2 एरो के बाद MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। शायद यही क्वेश्चन है, एक बार और चेक कर लेते हैं। MnCl2 2H2O Cl2, ठीक है। अब दिया है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl react with 5 gram MnO2। क्लियर? MnO2। तो जो बैलेंस इक्वेशन होती है हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल HCl अपॉन 4, नंबर ऑफ मोल MnO2 अपॉन 1। मॉलर मास MnO2 का Mn 55 U यानी एटॉमिक मास कह लो एक तरीके से, और O 16 MnO2 मॉलर मास 55 प्लस 32 87 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल HCl 4 इंटू नंबर ऑफ मोल Mn2 मास 5 ग्राम है अपॉन 87 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 87 मोल। किसके हो गए? HCl के। मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl ग्राम
20/87 molar mass of HCl (36.5 molar mass और 87 ग्राम। ये क्या आ जाएगा? गुणा भाग कर लेंगे, इसका जो आएगा उसका आंसर लिख देंगे ग्राम में। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का। ये एक्सरसाइज आप बार बार करिए, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज करिए, समझ में ना आए फिर देखिए या इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कंपटीशन में बहुत मदद मिलेगी आपको जब आगे कंपटीशन की यदि तैयारी करनी है। थैंक यू। ठीक, ओके।